गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, आज बिना देरी के हम क्वेश्चनों को देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को भरिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है हमसे, यानी इस तरीके से इस टाइप से खाने दे रखे होते हैं, तो हम पर इनको भरना नहीं आता है। तो देखिए, इनको सरल तरीके से अब आसानी से देखते हैं। देखिए, हमारे पास कोई एपी है, समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। तो देखिए, अगर बात करें, अपन ये तो जानते ही हैं A1, यानी कि समांतर श्रेणी में पहला पद A1 ये हमारे पास, और A2, A3, ऐसी इस तरीके से बोलते हैं A4 और A5 और A6। देखिए, हमारे पास 6 पद दे रखे हैं। कितने पद दे रखे हैं? 6 पद। तो इसमें फर्स्ट पद दे रखा है और छठवां पद दे रखा है। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि देखिए, इसमें जो पहला पद दे रखा है उसका सूत्र लगाएंगे, और जो अंतिम पद दे रखा है उसका सूत्र लगाएंगे। देखिए, उससे यानी कि जो देखिए हमारे पास हमको ये निकालने हैं। तो सबसे पहले अपने पास छठवां पद दे रखा है। कौन सा? छठवां पद दे रखा है। तो छठवें पद का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या? a प्लस 5d। देखिए, a+5d होता है बराबर 6। बराबर 6 हमारे पास दे रखा है। देखिए, ए की वैल्यू हमको दे रखी है, यानी ए की वैल्यू हमारे पास -4। तो इसमें रखेंगे अपन। देखिए, ए की जगह पर -4 प्लस, तो प्लस 5d, 5 ये 5 डी डिफरेंस हमको नहीं पता है, पर लेकिन हमको निकालना है, डी डिफरेंस निकालना है। देखिए, छठवां पद दे रखा है हमारे पास 6। देखिए, इसको अपन 5d बराबर, इसको -2 से 5 में पहुंचाएंगे, तो इधर माइनस की है उधर पहुंचाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, +4। देखिए, डी बराबर, इनको जोड़ेंगे 10, और जे गुणा में हमारे पास 5, तो बटे में पहुंच जाएगी, भाग में पहुंच जाएगी, यानी कि 5। तो देखिए, डी बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ। डी बराबर डिफरेंस हमको कितना मिलेगा? 2। जी हाँ, देखिए, डी बराबर हमको 2 मिल गया। यहाँ पर ए बराबर दे रखा है, तो अपन निकाल सकते हैं। देखिए, जहां पर देखिए ए बराबर दे रखा है, जहां पर ए बराबर क्या दे रखा है? -4, और हमको डी बराबर प्राप्त हुआ। डी बराबर हमको प्राप्त हुआ 2। देखिए, अब हमको कौन सा पद निकालना है? दूसरा पद निकालना है। दूसरे पद का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस, दूसरे पद का फॉर्मूला होता है A+D बराबर। तो देखिए, ए हमारे पास कितनी है? ए बराबर -4 और प्लस, और डी बराबर हमारे पास 2। देखिए, इनको अपन करेंगे तो डी बराबर, यानी कि A2 बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास A2। तो A2 बराबर में निकल के देखिए, इसमें से ये 2 प्लस की और माइनस की 4, तो हमारे पास माइनस बची 2। तो हमारे पास A2 हमें निकल के प्राप्त हो गया, A2 बराबर -2। तो अपन इसमें भर सकते हैं -2। ठीक है। अब A3 निकालना है हमको। A3 बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास A+2D। तो A3 बराबर पर निकालेंगे, ए की जगह पर -4 प्लस 2 की जगह पर 2, और 2 की जगह पर 2, और हमारे पास डी डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो डी बराबर 2। देखिए, A3 बराबर में इनका गुणा किया तो 4, और 4 में -4 और +4 बराबर 0। तो ये जोड़ के हमारे पास क्या हो गया? 0। तो हमें ये प्राप्त हो गया, तीसरा A3 हमें प्राप्त हुआ 0। देखिए, अब निकालते हैं A4। तो A4 बराबर हमारे पास सूत्र होता है, यानी A+3D। A+3D। तो देखिए, A4 बराबर, ए हमारे पास करनी है -4 और +3, 3 का गुणा 2 से करेंगे, यानी कि 3 इंटू 2। ठीक है ना? तो A4 बराबर इनका किया गुणा, तो 6, -4 + 6, इनमें से ए घटाएं, तो A4 बराबर हमें प्राप्त हुआ 2। तो A4 हमें कितना प्राप्त हुआ? तो A4 2। तो हमें 2 प्राप्त हुआ। इस तरीके से बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अब हमें निकालना A5। A5 का फॉर्मूला होता है A+4D। तो A5 बराबर, ए की जगह पर हमारे पास कितना है? A -4 प्लस
4 इंटू 2 तो हमें प्राप्त हुआ A5 बराबर, देखिए इनका गुणा किया -4 और प्लस 8, तो -4 इसमें से जाएगी तो कितना, यानी कि +4, तो A5 हमें प्राप्त हुआ यानी कि 4। तो देखिए इस तरीके से अपन निकालते हैं एपी के खाली पदों को भरना, इस तरीके से भरते हैं। तो देखिए आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।